वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डायमेंशनल एनालिसिस के एडवांटेज। दो एडवांटेज हैं इसके। एक है करेक्टनेस चेक कैसे करते हैं किसी भी फिजिकल इक्वेशन की बाय यूजिंग डायमेंशन, और एक एडवांटेज है कि आप किस तरह किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का पॉसिबल फार्मूला डिराइव करते हो बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। एक एग्जांपल हमने की थी पॉसिबल फार्मूले के लिए। अब दूसरी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो क्या है एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के क्या एडवांटेजेस थे? एक एडवांटेज तो आपने जो है वो पढ़ा था, वो क्या था? टू चेक होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। किसी फिजिकल इक्वेशन की होमोजेनिटी बाय यूजिंग डायमेंशन आप जो है वो चेक कर सकते हैं। सेकंड ये था कि आप टू डिराइव कैसे डिराइव कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का पॉसिबल फार्मूला। पॉसिबल फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन यूज क्या करनी है? डायमेंशन यूज करनी है। ठीक है, एक एग्जांपल ली थी। आज इसकी मैं सेकंड एग्जांपल को इसको डिस्कस करेंगे। इसकी सेकंड एग्जांपल को, एग्जांपल नंबर 2। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे फर्ज करें आपसे कहा गया कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम फाइंड करें, तो उसके लिए आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। डिराइव पॉसिबल फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ इट डिपेंड्स अपॉन। आपको डिपेंडेंस दी जाएगी, यानी आपने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला डिराइव करना है, लेकिन आपको वो फैक्टर बताए जाएंगे जिन पर ये डिपेंड करता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला आपसे कहा गया है लेंथ ऑफ पेंडुलम। सेकंड में आपसे कहा गया मैस ऑफ मेटालिक बॉब, तो ये उस पर भी डिपेंड कर रहा है। इसको L से रिप्रेजेंट किया, इसको स्मॉल m से। और थर्ड ये कहता है कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ये इन तीनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है। आपको फैक्टर दे दिए गए हैं। अब आपसे कहा गया है कि इसका पॉसिबल फार्मूला डिराइव करें, तो आपने वही मेथड यूज करना है जो लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था। उसमें सबसे पहला हमारे पास क्या था स्टेप, कि आपने पहले इनकी डिपेंडेंस लिखनी है। मैं लिखता हूँ टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मैस पे, और टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। ये लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि इनमें से किस चीज पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, किस चीज पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। लिहाजा आपने स्टार्ट में इसको ऐसे ही लिखना है, यानी ये इससे रिलेटेड है। लेकिन अभी आप ये जो पावर मैं साइन कर रहा हूँ एक्स वाई और जी, ये पावर डिसाइड करेंगी कि डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है या इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इन तीनों को कंबाइन करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं T इज प्रोपोर्शनल टू L M G, और साथ में इनकी पावर साइन करनी है आपने X M पावर Y G पावर Z। अब अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन में खत्म कर दूं तो क्या आएगा? इक्वल और कांस्टेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा T इज इक्वल टू
के कांस्टेंट में यहाँ पे के यूज कर रहा हूँ, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एल पावर एक्स, एम पावर वाई, जेड, जी पावर जेड, ये आ जाएगा आपके पास। इसको क्या देना, इक्वेशन 1, ये आपके पास इक्वेशन 1 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने इनकी डायमेंशन चेक करनी है, डायमेंशन लिखनी है, क्योंकि आप डायमेंशनली फार्मूला डिराइव कर रहे हो। तो यहाँ पर जो की पॉइंट यूज होगा वो क्या होगा कि इक्वेशन, जो भी फिजिकल इक्वेशन होती है, अगर वो फिजिकली करेक्ट है तो फिर उसकी दोनों साइड्स की डायमेंशन, हर क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यही आपने की पॉइंट यहाँ पे यूज करना है, यानी अगर इस साइड पर डायमेंशन ऑफ टी आ रही है, यानी टाइम आ रहा है, तो इन तीनों की डायमेंशन मिलाकर जो लास्ट पे आएगी वो किसकी डायमेंशन होगी, टाइम की, तो ये उसके बराबर होंगी। तो इसी को आपने यूज करना है। तो दोनों साइड की डायमेंशन लिखेगी, इस साइड पे हमारे पास सिर्फ टी की डायमेंशन है, तो m की डायमेंशन नहीं है, तो m के लिए मैं लिख सकता हूँ m पावर 0, सेपरेटली लिख दें या इकट्ठा लिख दें, कोई इशू नहीं है। l हमारे पास नहीं है, l पावर 0 लिख सकता हूँ। t हमारे पास है, t की पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा t पावर 1। इस साइड पे क्या आ जाएगा, k कांस्टेंट है, और ये कौन सा कांस्टेंट है आपको नहीं पता इस चीज़ का, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस आपको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देता है। आगे क्या आएगा, l की डायमेंशन l ही होगी, पावर x है, और m की डायमेंशन कैपिटल M पावर y, और g के लिए एक्सेलरेशन की डायमेंशन यूज होगी lt पावर -2, और इसकी पावर कितनी है, z है। ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर l और t जो है वो इकट्ठे आ रहे हैं, एक एल यहाँ पे है, तो आपने सेम डायमेंशन जो है वो अलग कर लेनी है, उसके बाद आपने इनको लेफ्ट साइड से कंपेयर करना है। अब इनको आपने क्या करना है, सेपरेट करना है, ये दोनों एल की डायमेंशन है, इनको सेपरेट कर ले, तो ये आ जाएगा एल पावर, एक एक्स है और एक एल की पावर यहाँ पे जेड थी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। आगे एम की पावर वाई एज इट इज, और एल यहाँ से निकल गया, टी की पावर क्या आ जाएगी, -2z। अब कंपेयर करना है आपने इस साइड की डायमेंशन को इस साइड की डायमेंशन से, क्योंकि हमें पता है कि जो इक्वेशन होगी उसकी दोनों साइड की हर क्वांटिटी की डायमेंशन एक आपस में इक्वल होंगी। तो सबसे पहले मैं उसको कंपेयर करूंगा जिसकी पावर में कम वेरिएबल हो। तो यहाँ पर m पावर y, मेरे पास सबसे इजी कंपैरिजन, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ m ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर m को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर m पावर 0 है, यहाँ पर m पावर क्या है, y है। तो अगर बेसिस सेम हो, बेसिस आर, इफ बेसिस आर सेम देन पावर्स विल बी इक्वल, पावर क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर बेसिस सेम होंगी तो पावर क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो पावर्स को इक्वेट कर दो, तो y क्या आ जाएगा, 0। तो y की वैल्यू ने डिसाइड किया कि t का मैथ के साथ क्या रिलेशन है। यहाँ पर टाइम पीरियड मैथ पर डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि इसकी पावर क्या आ रही है, 0 आ रही है। नेक्स्ट देखें जरा, नेक्स्ट हमारे पास आप t को कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है, उसमें आपको x या z में से किसी एक की वैल्यू चाहिए। तो पहले आप t को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग t को कंपेयर किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे t की पावर 1 है, और यहाँ पर t की पावर -2z, t पावर 1, t पावर -2z, बाहर लिख लें, कोई इशू नहीं है, अंदर लिख लें, 2z। तो पावर इक्वल, बेस सेम, 1 इज इक्वल टू -2z, z इज इक्वल टू 1 -1/2, -1/2 मतलब 1/2 अगर पावर में जाए तो अंडर रूट आता है, -1/2 जाए तो डिवाइड में अंडर रूट आता है। इसको फिर देखते हैं क्या बनता है फार्मूले के साथ। जब ये पुट करेंगे लास्ट पे, कंपेयर x के लिए अब आपको l को कंपेयर करना पड़ेगा, l ऑन बोथ साइड, l को कंपेयर करें
इधर x प्लस जेड है, यहाँ पर क्या है 0, 0 इज इक्वल टू x प्लस जेड। जेड की वैल्यू हमारे पास है x प्लस -1/2, -1/2 इधर ले आओ तो +1/2। आगे पावर्स +1/2 आपको क्या बताती है कि पावर में 1/2 हो तो अंडर रूट आएगा। आप क्या करें, इक्वेशन 1 में ये तीनों पावर्स आपने पुट कर देनी है। पुट वैल्यूज ऑफ x y z इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें तो k आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा k l पावर x मीन 1/2, m पावर 0, y 0 था, और लास्ट पे क्या है z, और वो किसकी पावर थी g की, g पावर -1/2। ये तो खत्म हो गया, ये निकल जाएगा, पीछे रह जाएगा t इज इक्वल टू k l पावर 1/2 मीन अंडर रूट l, और g पावर -1/2 मीन 1/√g। कंबाइन करें t इज इक्वल टू k √l/g। ये आपके पास टाइम पीरियड का लास्ट में फार्मूला आया। ये वही फार्मूला है जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का आप यूज करते हो। क्या चीज गायब है इसमें, 2 पाई गायब है, t इज इक्वल टू 2 पाई √l/g, उसकी जगह पे k आया हुआ है। 2 पाई की वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंट से मिलेगी, ठीक है। तो आप डायमेंशन एनालिसिस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देता, ज़्यादा यहाँ पर कांस्टेंट ही लिखा रहेगा। ये आपके पास टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम को कैसे आपने डिराइव करना है फार्मूला बाय यूजिंग डायमेंशन, ये वो सारे स्टेप्स हैं, तो आपने इनको फॉलो करना है, ठीक है। एक और फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पर, वेलोसिटी पर, और रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो रिवॉल्व कर रही है इन अ सर्कल। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r with velocity v। वेलोसिटी v के साथ एक मास m ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ से मूव कर रहा है जिसका रेडियस क्या है, r है। फाइंड या डिराइव पॉसिबल फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इफ इट डिपेंड्स अपॉन, आपको डिपेंडेंस बताई हुई है, मास पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m, रेडियस ऑफ सर्कल r, और लास्ट पे किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है जो आपको v गिवन है। अब आपने फार्मूला डिराइव करना है इसका। फार्मूला कैसे डिराइव करोगे, वही स्टेप, सेम वही चीज़ है, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। स्टेप क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स को Fc से डिनोट करते हैं। ये डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, पहले मास पे, फिर डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, उसके बाद डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, ठीक है, डिपेंड कर रहा है। इनको कंबाइन कर दे, क्या आ जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू m, वैल्यूज भी असाइन करनी है ना, x y z, m पावर x, y पावर नीचे आ गई, r पावर y और v पावर z, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको खत्म करें, इक्वल साइन आएगा, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट के यूज करोगे, आपको पता ही नहीं है
घंटा नहीं पता ये कौन सा कांस्टेंट है, छोड़ दें, डायमेंशन एनालिसिस नहीं बताएंगे क्या है ये, सिंपली आपने इसको कांस्टेंट के लिख देना है, आर पावर वाई वी पावर जेड, ये आ गया। अब डायमेंशन यूज करें, डायमेंशन से क्या होगा, आप दोनों साइड की डायमेंशन कंपेयर करोगे, अगर ये सही इक्वेशन है तो दोनों साइड की डायमेंशन हर क्वांटिटी क्या होंगी, सेम होंगी। यही मेथड यूज करना है, डायमेंशन लिखें एम एल टी माइनस टू, किसकी डायमेंशन है, फोर्स की, के कोई पता नहीं है क्या डायमेंशन है, छोड़ दें। आगे क्या आएगा, मैस के लिए एम पावर एक्स, आर के लिए रेडियस है, लेंथ पावर वाई, वेलोसिटी है, ये जो 14 अगस्त आ गई आपको पता चल गया, ये सुन लें, बाजे बाज रहे हैं यहाँ पे, ये हमारी कौम बाजे बजा सकती है और कुछ नहीं कर सकती। एल टी माइनस वन जेड, बस तो 3 दिन से अब बाजे सुनने के लिए मिल रहे हैं। ये कौम अपना ही घंटा बजाती है अपना खुद। क्या आ जाएगा, कंपेयर करना है आपने, पहले लेंथ को अलग कर लें, के एम पावर एक्स, एल दो है, एक वाई पावर प्लस एक जेड होगी, और आगे क्या आ जाएगा, एल पावर नहीं एल खत्म हो गया, टी पावर माइनस जेड। कंपेयर, किसको कंपेयर करोगे, सबसे पहले डायमेंशन ऑफ एम को कंपेयर कर लो, सबसे कम पावर है ना एक्स, क्या आ जाएगा, एम पावर इधर क्या है 1 है, इधर क्या है एक्स है, बेसिस सेम पावर इक्वल, एक्स इज इक्वल टू 1, पता चल गया। फोर्स मैस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, कंपेयर, नेक्स्ट कंपेयर करो, 2 पावर है छोड़ दो, सिंगल पावर है। आप कंपेयर किसको करेंगे, कंपेयर टी पावर माइनस जेड, सिंगल पावर है तो टी को कंपेयर कर लो, बेसिस सेम, यहाँ पे कितनी है -2, इधर कितनी है -z, क्या आ जाएगा आपके पास, -2 इज इक्वल टू -z, माइनस माइनस कैंसल, z इज इक्वल टू 2, सेंट्रीपिटल फोर्स स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर। आखिरी क्या रह गया, आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू के लिए कंपेयर करोगे लेंथ को, कंपेयर l ऑन बोथ साइड, तो l क्या है, यहाँ पे 1 है, और इस साइड पे l क्या है आपके पास, y प्लस जेड, बेसिस सेम, y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, पावर इक्वल, z की वैल्यू आपको पता है 2 आई थी, z की वैल्यू 2 आई थी, इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, y -1 है, पावर -1 डिवाइड में जाएगा, याद रखना, पुट इन इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन इसमें पुट कर देना है, क्या आएगा, एफ सी इज इक्वल टू के, कांस्टेंट है कुछ पता नहीं क्या है, एम पावर एक्स 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 1 है, आर पावर वाई हमारे पास क्या है -1, और v पावर z क्या है 2 है, -1 पावर मीन डिवाइड में जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू के एम, सिंगल पावर 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, वी स्केयर, आर पावर -1 नीचे जाके आर पावर +1, और ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 आती है, ओरिजिनल फार्मूला इसका एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर है। तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, कोई और आपके जहन में फार्मूला तो उससे ट्राई कर लें, सेम मेथड है, कोई भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, डिपेंडेंस आपको पता होनी चाहिए बस। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।